हेलो डियर फ्रेंड। एसएचएम की जो इक्वेशंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने में बड़ा मजा आता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देखो। ये क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि पार्टिकल पी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। ये आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है। टाइम पीरियड इज 2 मिनट्स। देखो, इसने यहाँ से स्टार्ट किया टी इक्वल्स टू 0 पे, और टाइम पीरियड 2 मिनट, इसका मतलब पूरे 2 मिनट में पूरा चक्कर लगाया जाएगा। देन द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस फॉर द पार्टिकल। तो पार्टिकल का जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा उसकी इक्वेशन बनानी है। देखो, सबसे पहले तो जब अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हमको इस डायग्राम के अंदर बता रखा है कि टी इज टू टी यहाँ लेना है। ओके, और अपन लोग इसी को लेकर और हमारा क्वेश्चन को का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो टी है वो एक जनरल टाइम है। मतलब ये टी जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये किसी भी जनरल टाइम के लिए मेरे को इक्वेशन बनानी है। तो जब मेरे को किसी जनरल टाइम के लिए इक्वेशन बनानी है तो मैं इतना बड़ा टाइम पीरियड नहीं लूंगा, ये बहुत बड़ा टाइम है। तो मैं जहाँ से स्टार्ट करता हूँ उसकी ठीक आगे का एक पॉइंट लूंगा कि छोटे से टाइम स्मॉल टी के अंदर पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ा, और मैं उसकी एक जनरल इक्वेशन निकालूंगा। और जनरल इक्वेशन निकाल के वो इक्वेशन किसी भी टाइम के लिए वैलिड होगी। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि ये पार्टिकल जो ऐसे घूम रहा था, इस पार्टिकल के लिए ये एक्सेस बना दिया ऐसे। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। हाँ, मेरा स्टार्टिंग में जो है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। 45 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करता हूँ तो मैं पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। टी इज टू 0 पर मैं यहाँ हूँ। अगर मैं टी इज टू 0 पर यहाँ हूँ तो किसी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए टी इज टू टी पे मान लीजिए मैं यहाँ पहुँच गया। ये लीजिए, ये मेरा जनरल इक्वेशन निकल कर आएगी। ओके, तो आपको पहली बात तो शुरुआत जो है यहाँ से नहीं करनी। आप एक कोई भी छोटा सा टाइम ले लो जनरल, और फिर वो जनरल इक्वेशन बनेगी। ओके, तो ये जो टी टाइम के अंदर कोई पार्टिकल यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल लिखने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि इसका जो एंगुलर स्पीड है रोटेशन का, वो ओमेगा है। और मैं जानता हूँ कि एंगुलर स्पीड जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो मान लीजिए मैं इस डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोल देता हूँ, टाइम को टी बोल देता हूँ, स्मॉल टाइम है। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो ओमेगा टी होगा। मतलब टी टाइम में जो इसने एंगल रोटेट किया वो ओमेगा टी था। और जनरल जो कोऑर्डिनेट्स इसके मैंने एक्स कोमा वाई ले लिए। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा मैंने वाई ले लिए हैं, तो ये लेने के बाद में अब मैंने क्या किया कि इसका, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। इस ट्राइंगल में अगर मेरे को वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, मतलब ये वाला प्रोजेक्शन, तो वाला प्रोजेक्शन इस लेंथ के बराबर आएगा। तो इसके लिए मेरे को इस ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 बन रहा है, और मेरे को वाई चाहिए। और मेरे पास ये वाली लेंथ है जो इसकी रेडियस है। इस रेडियस को मैंने आर लिख दिया। और इस वाले ट्राइंगल की बात की मैंने, है ना। इस वाले ट्राइंगल में अगर मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोथेनस है तो मेरे को साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। तो परपेंडिकुलर जो है वो तो वाई है, एंड जो हाइपोथेनस है वो आर है। मेरे पास में वाई की इक्वेशन आ गई, आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। दिस इज ओवर आंसर। ओके, अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूँ तो मुझे मिलता है ये आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, प्लस में पाई बाई 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे आर साइन, ये तो ठीक है, पर ये प्लस का नहीं है, यहाँ पे प्लस का मिलेगा मुझे। ओके, सो दिस इज द आंसर। फोर्थ इज अवर करेक्ट आंसर। अब यहाँ जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में, मैं उसकी भी बात करता हूँ। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पे इक्वेशन लेने के बाद में यहाँ इस पॉइंट पी पर इक्वेशन निकालते हैं। ओके, पर ये पी तो एक जनरल पॉइंट है ना, तो हम इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लेंगे इसको। जनरली आप इसको यहीं लो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, और फिर वैल्यूज पुट कर करके देखो कि वो पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती कि नहीं होती। तो जब आप डिफरेंट वैल्यूज लोगे तो किसी भी टाइम के लिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।